हर हर महादेव सभी को। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी चार भुजाधारी है और कमल पर आसीन है। उनके दो हाथ में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इसका आशय यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से बरसती है। माँ लक्ष्मी का अनुग्रह पाकर रंक भी राजा बन जाता है। धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माँ को कई नामों से जाना जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी अति चंचल है, एक स्थान पर अत्यधिक समय तक नहीं ठहर पाती हैं। सनातन शास्त्रों में कई बार माँ लक्ष्मी के स्थान प्रस्थान का वर्णन मिलता है। अतः ज्योतिषी नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई और क्यों हुई? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि माँ लक्ष्मी चार भुजाधारी है और कमल पर आसीन है। उनके 2 हाथ में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इसका आशय यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से बरसती है। माँ लक्ष्मी का अनुग्रह पाकर रंक भी राजा बन जाता है। वहीं ग्रह भी माँ लक्ष्मी स्थायित्व होने के जातक को श्रीमान और लक्ष्मीवान भी कहा जाता है। जिन जातकों पर धन की देवी की कृपा बरसती है, उनके ग्रह यानी घर से दुख, दरिद्रता, अन्न और धन की कोई कमी नहीं होती है। सनातन शास्त्रों की माने तो एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में स्वर्ग नरेश इंद्र देव भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा के मिलने पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया, साथ ही कुशल मंगल जाना। स्वर्ग नरेश इंद्र के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता में इंद्रदेव को जगत का पालनहार भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य पुष्प अर्पित किया। उस समय स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर सजा दिया। दिव्य पुष्प पर स्पर्श पाकर ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। तत्क्षण सब कुछ त्याग कर वन प्रस्थान कर गया। यह देख ऋषि दुर्वासा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्रीविहीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। स्थिति से अवगत होकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व से ही यह जानकारी थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। कालांतर में दैत्यों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। वहीं समुद्र मंथन मंदार पर्वत पर वासुकी नाग की मदद से की गई। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। अतः भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने हेतु कश्यप अवतार लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इसी समय अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद सभी देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इसी प्रकार समस्त लोकों में माँ लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ।
तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।